डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 आज चैप्टर 2 का अगला वीडियो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को प्लेस्ड रखते हैं यानी रखते हैं तो उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हम बात करेंगे। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, दो सिस्टम चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज का, 3 पॉइंट चार्ज का भी मैंने निकाला था। अब हम डाइपोल को ही रख देते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होती है पोटेंशियल ये चेक करना। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें डाइपोल रखना है। डाइपोल जानते हैं, पढ़े भी हैं डाइपोल, तो उसको हम रख दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हमने डाइपोल रख दिया। ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया, मैंने रख दिया। यहाँ हमने लिख लिया माइनस चार्ज, ये हमने लिख लिया प्लस चार्ज। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ठीक, यानी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है तो फोर्स इधर होगा। और फोर्स हम जानते हैं F1 बराबर क्या होता है, Q into E होता है। क्या होता है, Q into E, फोर्स हो गया। अब इस पे जो फोर्स लगेगा माइनस चार्ज के कारण, तो ये इधर लगेगा। F2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहां लिखेंगे F2 इक्वल टू माइनस Q E, ये होगा आपका फोर्स, ठीक। अगर मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से एक्सिस थीटा एंगल बनाता है, तो ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लिया। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया, ठीक। तो यहाँ एक टॉर्क डेवलप होगा, एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। तो टॉर्क भी कहां यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम फोर्स के जगह पे टॉर्क की बात करते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी की जगह पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी लीनियर में बोलते हैं और सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरह फोर्स को भी एंगुलर टॉर्क बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो हमने ये मान लिया कि ये 2a पूरा लेंथ है, ठीक। अब यहाँ जब हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, वो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा इसको हम फाइंड करेंगे। तो ध्यान दें, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो तो कोई फोर्स ले लीजिए, Q into E हमने फोर्स ले ली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से OB की वैल्यू हो जाएगी AB sin थीटा। क्या हो जाएगी, AB sin थीटा हो जाएगी। तो यहां से OB की वैल्यू हो जाएगी 2a sin थीटा। अब यहां क्या करेंगे, यहां रख देंगे 2a sin, हमने थीटा रख दिया। तो ये हमारा हो गया E इक्वल टू ये Q into 2a sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां ध्यान देंगे, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं P, तो E इंटू क्या होगा P, तो ये हो जाएगा EP sin थीटा। क्या होगा, टॉर्क, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे कि अब ये जो है, अब चूंकि हमें वर्क निकालना, तो वर्क स्मॉल वर्क इक्वल
इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं। अगर मैं स्मॉल वर्क करूं, यानी कहने का मतलब कि इसको स्मॉल रोटेशन करूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूं, यानी कहने का मतलब कि ये जो थीटा है एंगल बना रहा है डाइपोल, इसको मैंने चेंज कर दिया डी थीटा। डी थीटा हमने चेंज करना है थोड़ा सा, तो हमें डी वर्क तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स, यानी फोर्स मतलब टॉर्क, जो हमारा टॉर्क इनटू क्या होगा डी थीटा, ये होगा। अब यहां वैल्यू रखें टॉर्क की, तो क्या हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा पीई साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा स्मॉल वर्क। तो यहां क्या लिखेंगे कि द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल, तो यहां लिखेंगे द डाइपोल इज रोटेटेड स्मॉल डी थीटा, इतना तो हमारा स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल वर्क हमने फाइंड कर लिया। अब यहां ध्यान देंगे कि अब टोटल वर्क निकालना है, हमें क्या निकालना है टोटल। तो मैं मान लेता हूं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक टोटल रोटेट किया, तो टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा कितना, टोटल वर्क W इक्वल dw वर्क थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने रोटेशन करा है। कहां से थीटा 1 से थीटा 2 तक मैंने रोटेशन। अब वैल्यू रखेंगे, ध्यान देंगे थीटा 1 थीटा 2 dw की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देंगे dw की वैल्यू यहां pe sin थीटा d थीटा। तो यहां से आप pe बाहर निकाल लें, PE बाहर निकालेंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 और ये साइन थीटा हो जाएगा d थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस cos थीटा, तो ये होगा PE और ये होगा माइनस cos थीटा, ये होगा थीटा 1 से थीटा 2। अब वैल्यू लिमिट रखो, तो PE ठीक कितना हो जाएगा cos थीटा 2, तो थीटा 1 cos थीटा 2 है। ध्यान दें यहाँ माइनस है तो ये रखेंगे, फिर माइनस है तो ये वाला रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो को और ऐसे कर दे रहा हूं तो दिखाई देगा। ठीक तो ये हो गया आपका थीटा 1 से थीटा 2 मैंने, तो ये थीटा 1 रखेंगे तो माइनस होगा, तो ये माइनस की जगह प्लस और ये थीटा 2 वाला रखेंगे तो माइनस, तो ये हो गया हमारा वर्क। अब ये हमारा वर्क निकल गया। यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, तो यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, तो लिखेंगे दिस वर्क इज स्टोरेज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर हो जाएगा हमारा PE ठीक cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होगा। ठीक ये हमारा हो गया एनर्जी। अब यहां बात करें कि अगर मान लेते हैं कि डाइपोल का इनिशियल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर फील्ड के परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं इसका इनिशियल पॉइंट, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और फाइनल इसका मान लेते हैं कि थीटा, तो ये हमने थीटा ले लिया। तो यहां क्या होगा डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे। यहां इनिशियल एनर्जी कितना होगा PE cos 90 की वैल्यू 0, ये cos 3 यहां थीटा रखेंगे तो ये माइनस PE क्या हो जाएगा PE cos थीटा, ये हमारा हो गया इनिशियल
पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक, अब यहाँ केस 1 और कुछ केस बनेगा। केस फर्स्ट, अगर मान लेते हैं स्टेबल अनस्टेबल की बात करें, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिखेंगे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमने 0 ले, तो u इक्वल टू होगा माइनस PE cos 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो u इक्वल टू माइनस PE, तो ये होगा आपका स्टेबल। तो स्टेबल में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, कितना होगा, तो मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए डाइपोल का इन केस ऑफ स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो कितना होगा, माइनस P, जो कि क्या होगा, मिनिमम। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बताते हैं। अब देखो स्टेबल हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस निकाल रहे हैं, दूसरा केस देखेंगे। अब केस सेकंड में, अगर केस सेकंड में क्या है कि मैंने ले लिया कि मान लेते हैं कि केस सेकंड में कि अनस्टेबल की बात है, अनस्टेबल या थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री, तो केस सेकंड में लेंगे थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री, तो इस पे क्या होगा, u इक्वल टू माइनस PE cos 90 डिग्री, तो ये होगा u इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा 0, यानी अगर डाइपोल देयरफॉर पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड अनस्टेबल, स्टेबल, यूनिफॉर्म, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी u की वैल्यू हो जाएगी माइनस PE cos थीटा, यानी 180, cos 180 वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस PE माइनस 1, तो ये होगा u इक्वल टू PE होगा, ये आपका होगा। तो ये आप क्या हो गया, अनस्टेबल के लिए। तो अनस्टेबल में क्या होगा, पोटेंशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। थैंक यू। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे। ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर क्या होता है और क्या इंसुलेटर होता है, ये क्लास 10 में जानते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कंडक्टर और इंसुलेटर, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगले वीडियो में, थैंक यू।